First of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है ना वो किस पे बेस्ड है? वाद विवाद में बोले जाने वाले वाक्य, सेंटेंसेस ऑफ डिबेट। ठीक है ना। आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, जैसे आप किसी डिबेट कंपटीशन में, इट मीन्स वाद विवाद में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो उसके कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है ना। कुछ विशेष वाक्य होते हैं जो स्टार्टिंग में, मिड में और एंड में हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो वो आज मैं आपको वाक्य बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, यदि आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लुक एट, तो पहला वाक्य क्या है? जैसे आप डिबेट में शुरुआत करने जा रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग का स्टेटमेंट बोलना है, आपको स्टार्ट करना है किसी डिबेट की, तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है? सबसे पहले मैं भगवान जी को धन्यवाद करता हूँ और आप सबको भी। ठीक है ना। जैसे आप डिबेट कॉम्पिटिशन में स्टार्टिंग सेंटेंस बोलना है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट बोलना है, तो आपको ये वाला बोलना है, क्योंकि ये सबसे इम्प्रेसिव होता है। ठीक है ना। मतलब जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले धन्यवाद ईश्वर को करना चाहिए, फिर उन लोगों को जो हमें सुनते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक टू गॉड एंड ऑल ऑफ यू टू। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक टू गॉड एंड ऑल ऑफ यू टू। तो ये स्टार्टिंग का स्टेटमेंट है डिबेट का। ठीक है ना, जो आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रेसिव बनाएगा। नेक्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का टॉपिक है, जैसे आपको बोलना है जैसा कि आप जानते हैं कि आज का टॉपिक है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? एज यू नो दैट टुडेज टॉपिक इज। ठीक है ना। एज यू नो दैट टुडेज टॉपिक इज। नेक्स्ट, क्या अच्छा होता है हिंदी या इंग्लिश? जैसे आपको कोई टॉपिक दिया गया है, हिंदी या इंग्लिश के ऊपर आपको डिबेट में बोलना है। अब हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है ना। विलेज लाइफ, सिटी लाइफ भी हो सकता है। ठीक है ना। या इंटरनेट इज़ गुड और बैड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? क्या अच्छा होता है इंग्लिश या हिंदी, या हिंदी या इंग्लिश? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विच इज़ बेटर, हिंदी और इंग्लिश? विच इज़ बेटर, हिंदी और इंग्लिश? ठीक है ना। मतलब जैसे आप स्टार्टिंग करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, अब टॉपिक क्या है तो उसको आपको बताना है। नेक्स्ट, जहाँ तक इस विषय का सवाल है। ठीक है ना। जैसे आपको कोई टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे हो, आपको ये बोलना है भैया जहाँ तक इस विषय का सवाल है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एज फार एज दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न। ठीक है ना। एज फार एज दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न। नेक्स्ट, मेरे हिसाब से, जैसे आप टॉपिक में बोल रहे हो और आपको बोलना है बीच में भैया मेरे हिसाब से, मतलब यह अच्छा होता है या यह बुरा होता है। ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे? मेरे हिसाब से। तो इंग्लिश में बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट, मेरे दिमाग से, जैसे आपको अकॉर्डिंग टू मी नहीं बोलना, तो आप ये भी बोल सकते हो मेरे दिमाग से। ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टू माई माइंड। टू माई माइंड। ओके। नेक्स्ट, देखो, मैं इसका पक्ष लेता हूँ। जैसे आप किसी मतलब आपको पता है डिबेट में दो चीज़ें होती है, पक्ष और विपक्ष। आप किसी चीज़ का फेवर लेते हो, जैसे आपको हिंदी का फेवर लेना है। ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे? आई फेवर हिंदी। ठीक है ना। आई फेवर दिस मीन्स जो भी आप जिस भी पक्ष या विपक्ष में आप बोलना चाहते हो। ठीक है ना। तो आई फेवर दिस, मतलब आई फेवर हिंदी और आई फेवर इंग्लिश, वॉट एवर। ठीक है ना। अब जैसे आपको बोलना है यह उससे अच्छा है, इट मीन्स जैसे हिंदी इंग्लिश से अच्छी है या इंग्लिश हिंदी से अच्छी है, आपको ये बोलना है। ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे? इट्स बेटर देन दैट। इट्स बेटर देन दैट, इट मीन्स जैसे बोलना है आपको हिंदी इज़ बेटर देन इंग्लिश। ठीक है ना। या विलेज लाइफ इज़ बेटर देन सिटी। ओके, यू कैन स्पीक लाइक दिस। नेक्स्ट, जैसे आपको बोलना है मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। जैसे आप डिबेट में बोलते हो भैया मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। नेक्स्ट, आपकी जानकारी के लिए, आपको क्या बोलना है? आपकी जानकारी के लिए। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, जैसे आपको बोलना है मैं आपसे सहमत होता हूँ।
जैसे आपको स्टेटमेंट बोलना है डिबेट में, बात बात में मैं आपसे, जैसे हम डिबेट करते हैं तो हम किसी से अग्री होते हैं, किसी से सहमत होते हैं, तो क्या बोलते हैं, मैं आपसे सहमत होता हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई अग्री विथ यू, आई अग्री विथ यू। ओके नेक्स्ट, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ या मैं आपसे सहमत नहीं होता हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई डोंट अग्री विथ यू, आई डोंट अग्री विथ यू। नेक्स्ट, कृपया मुझे ख़त्म करने दो, जैसे आपको बोलना है कृपया मुझे ख़त्म करने दो, तो उसको कैसे बोलेंगे गाइस, प्लीज़ लेट मी फिनिश, प्लीज लेट मी फिनिश। ओके, जैसे आप डिबेट में बोल रहे हो और आपको कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, कृपया मुझे ख़त्म करने दो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्लीज़ लेट मी फिनिश। नेक्स्ट, कृपया मुझे बोलने दो, ठीक है ना, जैसे आप बोलना चाहते हो तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे आप, प्लीज़ लेट मी स्पीक, प्लीज़ लेट मी स्पीक। नेक्स्ट, आप मुद्दे से बाहर जा रहे हो, जैसे कोई कैंडिडेट मतलब टॉपिक पे नहीं बोल रहा है, टॉपिक से बाहर जा रहा है, और आपको क्या बोलना है, आप मुद्दे से बाहर जा रहे हो, तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे गाइस, यू आर रनिंग आउट ऑफ पॉइंट्स, यू आर रनिंग आउट ऑफ पॉइंट्स। ओके, या ये भी बोल सकते हो आप, यू आर आउट ऑफ द टॉपिक। ओके नेक्स्ट, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, वापस आपके पास, जैसे आपने अपना स्टेटमेंट बोल चुके हो, ठीक है ना, जो आपको बोलना था पॉइंट ऑफ व्यू आप बता चुके हो, तो उसके बाद आप क्या बोलोगे, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, वापस आपके पास, ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, बैक टू यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, बैक टू यू। ओके नेक्स्ट, आप सुनते क्यों नहीं हो, जैसे डिबेट में आपको कुछ सुनता नहीं है और आपको बोलना है भैया आप सुनते क्यों नहीं हो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाई डोंट यू लिसन, वाई डोंट यू लिसन। नेक्स्ट, व्यक्तिगत मत बोलो, ठीक है ना, जब कोई कैंडिडेट मतलब पर्सनल चीज़ों को रखता है डिबेट में, तो आपको क्या बोलना है, व्यक्तिगत मत बनो, ठीक है ना, तो डोंट स्पीक पर्सनल, ठीक है ना, डोंट स्पीक पर्सनल, ठीक है ना, मतलब पर्सनल चीज़ें, व्यक्तिगत चीज़ें मत बोलो। नेक्स्ट, पहले तोलो फिर बोलो, जैसे कोई बंदा या बंदी डिबेट में सही नहीं बोल रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, पहले तोलो फिर बोलो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लुक बिफोर यू लीव, लुक बिफोर यू लीव। ओके नेक्स्ट, कृपया प्रतिष्ठा बनाए रखो, जैसे डिबेट में कोई गलत शब्दों का यूज कर रहा है, ठीक है ना, मतलब रॉन्ग सेंटेंसेस बोल रहा है, तो आप बोल सकते हो कृपया प्रतिष्ठा बनाए रखो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लीज़ मेंटेन योर रेपुटेशन, प्लीज़ मेंटेन योर रेपुटेशन। नेक्स्ट, आप एक ही बात को बार बार हाँक रहे हो, जैसे कोई कैंडिडेट बार बार एक चीज़ को बोल रहा है, तो आप डिबेट में क्या बोल सकते हो, यू कीप सेइंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, यू कीप सेइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। ओके नेक्स्ट, मुझे लगता है, जिससे आपको कुछ फील होता है डिबेट में, तो आप बोलते हो भैया मुझे लगता है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई फील, आई फील। नेक्स्ट, कृपया सब्र रखो, जैसे कोई कैंडिडेट हाइपर हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो आप उससे क्या बोलोगे, कृपया सब्र रखो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लीज़ बी पेशेंट, प्लीज़ बी पेशेंट, ठीक है ना, तो आप ये भी बोल सकते हो, प्लीज़ हैव पेशेंस, प्लीज़ हैव पेशेंस। अब देखो आपको कोई बीच में बोल रहा है, ठीक है ना, कोई कैंडिडेट, तो आप क्या बोल सकते हो, बीच में मत बोलो। ओके, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बीच में मत बोलो, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, ठीक है ना, आप यही बोल सकते हो, डोंट स्पीक इन मिडिल, डोंट स्पीक इन मिडिल, और डोंट कट इन, ये तीनों सेंटेंसेस यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्या आप मुझे बोलने दोगे, जैसे आपको कोई डिबेट में बोलने नहीं दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे, क्या आप मुझे बोलने दोगे, तो विल यू लेट मी स्पीक, विल यू लेट मी स्पीक। नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, ठीक है ना, जैसे आपको कोई केयरफुली सुन रहा है, अच्छे से सुन रहा है विदाउट इंटरप्टिंग, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओके नेक्स्ट, अब मैं ख़त्म करना चाहूँगा, ठीक है ना, जैसे आप बात का जो एंडिंग स्टेटमेंट बोलोगे कि भैया अब मैं ख़त्म करना चाहूँगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, नाउ आई वुड लाइक टू फिनिश, नाउ आई वुड लाइक टू फिनिश। ओके, तो देखिए ये कुछ सेंटेंसेस थे जो आप अगर बात किसी डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है ना, तो इन सब का आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना, जो आपकी कम्युनिकेशन को बहुत इम्प्रेसिव बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस आई होप
यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो, ठीक है ना। मैंने जो भी एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।